शहर के एक बड़े घी कारोबारी के नौकर की मौत हो गई, जिसकी हत्या का इल्जाम उसके मालिक पर लगा है। 4 दिन से गायब रवि शर्मा नाम का युवक शामतगंज के घी व्यापारी के यहाँ काम करता था। फरीदपुर के हाईवे के किनारे उसका शव मिला। परिजनों को खबर मिलने पर सभी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां यह इल्जाम लगा कि उसको मार कर डाला गया है। लोगों के विरोध के बाद घी व्यापारी को पुलिस ने थाने में बिठा लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को फरीदपुर हाईवे पर एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त की, जिसमें युवक का नाम मणिनाथ निवासी रवि शर्मा बताया गया। रवि शर्मा 4 दिन पहले रविवार को घर से काम के लिए कहकर गए थे। वहीं उसके बाद उनका शव मीरगंज के हाईवे किनारे पड़ा मिला। पोस्टमार्टम पर बदहवास खड़ी पत्नी और बेटा हत्या का आरोप लगा रहे हैं। घर वालों का कहना है कि मालिक उसका उत्पीड़न करता था। कुछ दिनों पहले उसको बुरी तरीके से मारा पीटा भी गया था। उसकी पत्नी का कहना है कि रविवार को उसका पति गायब हुआ है। उसको नहीं पता इन व्यापारियों ने उसके साथ क्या किया है। उसको शक हो रहा है कि दुकान को कहकर गए थे, 2 महीने पहले मारा भी था, फिर एक एफिडेविट भी साइन कराया था। यह भी कहा था कि पैसे मैं तभी दूंगा जब अपनी बीवी बहन से साइन कराएगा, तभी नौकरी पर रखूंगा। एफिडेविट में यह भी लिखवा लिया था कि कुछ होता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पति को मरवाया गया है। बीप के संगठन मंत्री राजेश शर्मा ने मीडिया से कहा कि उसका शरीर नीला पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे हत्या का मामला है। पुलिस गिरफ्तार करे, सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो जनता सड़क पर उतरने को बाध्य होगी। इस बीच पुलिस ने घी व्यापारी को थाने में बैठा लिया। यह भी पता चला है कि मरने वाले की आदत शराब पीने की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिस्तरा सुरक्षित किया गया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। पापा कैसे हत्या होगी आपके पिताजी की? वो कल ये कह के गए थे कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ 7 बजे रविवार को 24 तारीख को, और तब से ही गायब हैं। और हम लोग कल उसे चेकिंग करने गए थे, मतलब पूछने गए थे कि मतलब वो मिल नहीं रहे हैं, तो कह रहा था चलो कल शाम तक वो आ जाएंगे। कौन कह रहा था? मालिक कह रहा था, सुधीर खंडेलवाल। और हमने कहा था तो अब एक बार आप अपने गोदाम चेक करा दिए, तो ना गोदाम चेक कराया, ना CCTV फुटेज चेक कराए थे, ना वीडियो चेक कराई उसने। और हमें पढ़ा रहा था, मतलब ये पी के आया था, मैंने और उसने मारा भी था। पापा भी कह रहे थे कि मारा है उसने मुझे, और वो कह रहा था मैंने 2 चनकट मारे थे बस, और वो खुद गिर गया था। और उन्हें निशान भी दिखाए थे पैरों पे। कहाँ मिली उनकी लौड़ी आपको? केसरपुर। कैसे खत्म हुए कुछ पता है? उनकी हत्या करी गई है, मारा गया है। ऐसे इतनी दूर जा नहीं सकते हैं। चेहरा काला पड़ा हुआ है। केसरपुर में। किस किस की शक है आपको? सुधीर खंडेलवाल पे, सुधीर खंडेलवाल। और उसके संग एक लड़का काम करता है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, नोनू। और उसका, और उसकी बहन का नाम पूजा और गोपी। हाँ, इन लोगों पे नहीं, उससे नोनू पे शक है, मतलब ये भाई बहन है उसकी। हाँ, उन पे शक आ रहा है। पहले विवाद हुआ था कोई? पहले इसने 2 महीने पहले पापा को मारा था और चोरी का इल्जाम लगाया था कि 8,000 रुपये चुराए हैं। उन्होंने वो लेके गए थे पैसे 8,000 रुपये, लेकिन उन्हें वो भूल गए थे, उन्होंने वापस भी कर दिए थे जाके कि मेरे। धमकी नहीं दी थी, मतलब ये एफिडेविट बनवाया था एक कि अगर तुझे कुछ हो जाता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। मालिक ने श्यामा देसी की, आलमगिरीगंज में। हाँ। कितने समय से काम कर रहे हैं? 8 साल। बॉडी कहाँ मिली उनकी? केसरपुर में। चोट के निशान है, नाक में खून निकल रहा है, आँख सूजी हुई है और पूरा चेहरा काला पड़ गया है। बॉडी में फेंकने का प्रयास करा गया? हाँ, फेंकी हुई है, क्योंकि इतनी दूर जा नहीं सकते हैं। वो बरेली से बाहर नहीं जाते थे, किसी के नहीं रुकते थे। हैं? सब जगह करी है, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी, कल ही कराई है। क्या हुआ आपके? वो घर से काम की कह के गए थे, श्यामा देसी के यहाँ काम करते थे। रविवार शाम को वहाँ से गए, बोले मैं वहाँ जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, और उसी रात से गायब हैं। और 2 महीने पहले इन्होंने मारा भी था उनको, समझे। मुझे नहीं पता क्या करवाया इनने। मुझे शक हो रहा मेरा, मैं भाई मुझसे तो दुकान की कह के गए थे वो। हाँ, 2 महीने पहले उनने मारा था उनको। जे नहीं बताया, जे कह रहे कि पता नहीं दारू पिए हुए था, जाने क्या। जब मैं हाँ, वो भी बनवाया, बोले साइन करके देगा तब मैं तुझे रखूंगा। उसमें लिखवाया था कि मतलब मैं पैसे जब दूंगा, जब तू साइन करेगा, अपनी बीवी से साइन करवाएगा और या अपने बहन से साइन करवा, तब मैं पैसे दूंगा। और क्या कहते, तब मैं तुझे जो मतलब नौकरी पे रखूंगा। ये कुछ हो गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं। हाँ। और तेरी कोई गारंटी नहीं। एफिडेविट में ये लिखवाया था कि मतलब तुझे कुछ हो गया, मेरी दुकान तक की जिम्मेदारी है, बाहर तुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
हाँ आज लाश कहाँ मिली है? फरीदपुर केसरपुर के आसपास मिली है। हाँ उनको मरवाया गया है सर, वो ऐसे नहीं गए, अपनी मौत नहीं मरे। मेरा नाम है राजेश शर्मा, मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री हूँ बरेली का। उस पर ये कहना चाहते हैं, हम लोग पूरे परिवार के साथ वहाँ गए थे सुधीर खंडेलवाल के यहाँ। उससे हमने जानकारी निकाली, भाई आप ये लड़का ये काम करता है और 2 महीना पहले आपने इसलिए मारा तोड़ा, तो किस बात पर मारा आपने? तो उसने ये कहा था ये लेट कारण के आने की वजह से इसलिए मारा। अगर आपने मारा था तो आप गलती की है, उसके लिए आप घर वाले परिवार को शिकायत करते बताते, लेकिन उस तरीके से उन्होंने कुछ नहीं बताते। तो हमने उससे पूछा आपके रविवार से ये मतलब गायब है रवि शर्मा, तो आपने हमारे लिए बताई आप ये सुबह 7 बजे ड्यूटी पे आया था, उसके बाद 10 बजे आपने भेज दिया, उसके बाद शाम को फिर आपके पास ड्यूटी पे आया आपके पास। आप हमारे लिए गोदाम चेक करा दीजिए, सीडीआर कैमरा आप चेक करा दीजिए, लेकिन उस मुद्दे पे किसी प्रकार के ये लोग हमारे लिए कोई भी सबूत उन्होंने नहीं दिखाया। बोले वो कैमरा खराब हो गया है, गोदाम में लड़के नहीं आए, ताला लगा हुआ है। मैंने चाबी तो आपके पास होगी, तो किसी प्रकार उन्होंने हमें नहीं दिखाया। उस लड़के के लिए रवि शर्मा के लिए गोदाम में बंद रखा 2-3 दिन तक लो, उसके बाद में उसको मारकर रजू के पास में अंदरपुरा के पास में लाश वहां मिली अज्ञात में, पुलिस वाले वहां से लेकर आए थे भोजपुरा थाने के वालों वहां से। तो यहाँ पर देखा चारा उसका देखा तो लाश वही निकली रवि शर्मा जी की। लेकिन हम लोग अपने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरी मांग करना चाहते हैं कि सही तरह का इसको इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों को सख्त कार्रवाई होना चाहिए, रवि खंडेलवाल के लिए गिरफ्तार होना चाहिए इसके लिए। ना तो बरेली के अंदर पूरे तरह सब लोग धरना करेंगे इस चीज के लिए, और जब तक ये बंद नहीं होगा इसका अंतिम संस्कार इसका हम नहीं करेंगे, उसको बंद होना चाहिए। मांग करते हैं प्रशासन से हम तत्काल जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार होना चाहिए, अन्यथा हम किसी प्रकार के लिए हम कुछ भी मतलब जो उतर सकते रोडों पर, यह मांग करते हैं प्रशासन से।